इस वीडियो में हम बात करेंगे केपलर लॉ की। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि केपलर ने टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसको एनालाइज करके 3 लॉ दिए थे। इन तीनों लॉ की बात करेंगे। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड। सो ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केपलर लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट से बोलते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, और आपको पता है इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, 2 फोकाई होंगे, प्लूरल में फोकाई बोलेंगे उसे। ठीक है, एक फोकस में क्या हुआ है? सन सिचुएटेड है। ठीक है, तो प्लैनेट्स इलिप्स में मूव करेंगे और जो उनका ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है और जो सन है वो वन ऑफ द फोकस पे। ओके, आगे दिस लॉ वॉज अ डेविएशन फ्रॉम द कॉपरनिकन मॉडल विच अलाउड ओनली सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, और कॉपरनिकस ने तो ये बोला था कि उन्होंने बिल्कुल ये बोला, हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था और बोला था कि जो सन है वो सेंटर पे है, लेकिन उन्होंने बोला सर्कल में मूव करते हैं जो प्लैनेट्स है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ये इलिप्स में मूव करेंगे। ठीक है, द इलिप्स ऑफ विच द सर्कल इज अ स्पेशल केस इज अ क्लोज कर्व विच कैन बी ड्रॉन वेरी सिंपली एज फॉलोज। और इलिप्स सर्कल का ये स्पेशल केस है जिसको हम फॉलोइंग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे एक इलिप्स को, समझते हैं इन पॉइंट्स से। सेलेक्ट 2 पॉइंट्स F1 एंड F2, टेक अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड फिक्स इट एंड F1 एंड F2 बाय पिंस। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट ले लिया F1 और F2 और इनको हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग के दोनों एंड्स F1 और F2 में पिन की हेल्प से फिक्स कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। यहाँ से एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल से हमें क्या करना है, इसे स्ट्रेच करना है। ठीक है, जो स्ट्रिंग है ना ये थोड़ी लूज़ होगी, इसको हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है पेंसिल की ऐसे, पूरे स्ट्रेच हो जाएगी और उसको ऐसे पूरा स्ट्रेच रखते हुए, ताकि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच रहे, पूरा रिवॉल्व करना है इस तरह से। ठीक है, तो हमें जो ऑब्टेन होगा फिगर वो एक इलिप्स होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं रीड करके बता देता हूँ, ये चीज़ लिखी है। सो with the tip of the pencil stretch by the string taut and then draw curve by moving the pencil keeping the string taut throughout, ताकि स्ट्रेच रहे स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से पूरा रिवॉल्व करना है उसे और हमें इलिप्स मिल जाएगा। द क्लोज कर्व यू गेट इज कॉल्ड एन इलिप्स। क्लियरली फॉर एनी पॉइंट टी ऑन द इलिप्स द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम F1 एंड F2 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट के लिए ना देखो ये होगा इंपॉर्टेंट है, जैसे टी पॉइंट है ये। ओके, इसके लिए जो डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको R1 बोल रहा हूँ और ये R2, R1 प्लस R2 किसी भी पॉइंट के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप दूसरा पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस ले लो R1 R2, यहाँ पर भी कांस्टेंट रहने वाली है वैल्यू। ओके, सो नाउ इसके बाद F1 F2 आर कॉल्ड द फोकाई। जॉइन द पॉइंट्स F1 एंड F2 एंड एक्सटेंड द लाइन टू इंटरसेक्ट द इलिप्स एट पॉइंट P एंड A एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो उसको क्या करना है, अब हमें F1 F2 को ज्वाइन कर देंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे, ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे P और A। Okay, now the midpoint of the line PA is the center of the ellipse O and the length PO is equal to AO is called the semi major axis of the ellipse। ठीक है, तो इस जो लाइन है PA, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ द एलिप्स है। ओके, और PO और AO को, PO AO के बराबर होगा ऑब्वियसली, और इसको क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे इसे, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी, वो ये वाले सेमी मेजर होगी। ठीक है, ये पूरी मेजर एक्सिस हो गई PA और ये PO क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस। ओके, हाफ मतलब। ओके, फॉर अ सर्कल द 2 फोकाई मर्ज इनटू 1 एंड द सेमी मेजर एक्सिस बिकम द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ये सर्कल होता, सर्कल में क्या हो जाता, फोकस F1 और F2 मर्ज हो जाते हैं और जो सेमी मेजर एक्सिस हम बोल रहे हैं वो रेडियस हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स को। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ एरियाज की। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो प्लैनेट है वो इक्वल एरिया स्वैप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब देखो, ये हमने एक लाइन ले ली, जो प्लैनेट यहाँ पर है, ये लाइन है जो ज्वाइन कर रही है सन को प्लैनेट से। ठीक है, अब एक टाइम इंटरवल गिवन है, सपोज सम डेज गिवन गिवन 7 डेज़ की बात कर रहा हूँ अगर मैं, 7 डेज़ में अब ये सन है, जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ओके, तो कुछ एरिया स्वैप करेगा ये। ठीक है, तो 7 डेज़ में जितना एरिया स्वैप किया इसने वो किसी और पोजीशन पे होता है, यहाँ पर इस पोजीशन पे होता है, सपोज सेम टाइम इंटरवल 7 डेज़ में, यहाँ पर भी जो एरिया स्वैप करेगा वो सेम रहेगा, भले ये जो डिस्टेंस है। अब देखो ना, प्लैनेट का जो डिस्टेंस है सन से यहाँ तो पार कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो प्लैनेट है
वो सेम टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करेगा। ये कैसे होगा ऐसा? बिकॉज जो प्लैनेट है जब पास होगा तो फास्ट मूव करेगा, ठीक है, और जब दूर होगा तो स्लो मूव करेगा। सेकेंड लाइन में यही चीज़ लिखी है, दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्लैनेट अपीयर टू बी मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन देन व्हेन दे आर नियरर, ठीक है। तो अब ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया, ऐसा ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि जो प्लैनेट्स है जब पास होता है तो फास्ट मूव करता है, दूर होता है तो रिलेटिवली स्लो मूव करता है। तीसरे लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स की। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस आउट बाय द प्लैनेट, ठीक है। टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन मतलब प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है, उसका स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स के क्यूब के। मतलब जैसे कि देखो ये प्लैनेट था, अभी हमने सेमी मेजर एक्सिस की वजह से बात की। ये प्लैनेट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक इलिप्स ट्रेस कर रहा है, ओके, इलिप्स में मूव कर रहा है। इस इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस ये हो जाएगा ना, यही तो होगा सेमी मेजर एक्सिस, ये ए, ओके। नाउ एक दूसरा प्लैनेट है, उसका सेमी मेजर, वो इलिप्स ये बना रहा है, तो उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो ये हो जाएगा, ये तो उसका क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली जितना डिस्टेंस पे होगा प्लैनेट उतना बड़ा इलिप्स में वो मूव करेगा और उतना ही ज़्यादा ये ए होगा, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? ए क्यूब के, ठीक है। फिर ए इज़ द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स फॉर्म ट्रेस बाय द प्लैनेट, ओके। इसका मतलब एक और है देखो, यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब के, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब एक कॉन्स्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। सो अब टेबल देखते हैं जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स के। तो याद रखना, जितना डिस्टेंस पे प्लैनेट जितना दूर होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा, ओके। तो 8 प्लैनेट्स का यहाँ पर हमें ये ऑब्जर्वेशन दी है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ दिए हैं यहाँ पर। तो प्लैनेट है ए, हमने देखा सेमी मेजर एक्सिस है, ओके। टी इज़ द टाइम पीरियड, क्यू इज़ द, क्यू क्या है देखो यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कांस्टेंट आएगा सबके लिए। ए किस में दिया सेमी मेजर एक्सिस? 10⁻10 मीटर में दिया है, ओके, इस रेंज में दिया है। टाइम पीरियड ईयर में, और क्वेश्चन किस में? ये 10⁻34 ईयर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ओके। मरकरी का ये, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस बाय मरकरी कितना है? 5.79, क्योंकि मरकरी पास है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड देखो 0.24 ईयर्स आया, ठीक है। वीनस, और क्वेश्चन 2.95 वो अभी देखेंगे उसको। वीनस का 10.8, तो इसके लिए क्या आया? टाइम पीरियड 0.615। टाइम ए की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसके बीच में बढ़ा, प्लैनेट और अर्थ के बीच में, तो सेमी मेजर एक्सिस भी बढ़ेगी ऑब्वियसली, उसकी लेंथ भी, तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया। अर्थ के लिए 15 है तो 1 आ गया, ओके। मार्स के लिए 22.8 है, 1.88, ठीक है। आप देख रहे हो जैसे जैसे सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ बढ़ रही है, मतलब प्लैनेट अर्थ से दूर है, उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। प्लूटो का देखो, प्लूटो तो अब हमें पता है ये प्लैनेट नहीं है। नेपच्यून का अप टू 450, 165 ईयर्स, ओके, ओके। सो देख सकते हो आप। और देखो क्वेश्चन है ना, जो टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, वो सब में कितना आ रहा है? 2.953, 2.96, 2.98, 3 तो 3 के आसपास है, कांस्टेंट है, अप्रॉक्सीमेटली एक कांस्टेंट है, ओके। ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज़ वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। तो हम इसको सेकेंड लॉ को डेट इज लॉ ऑफ एरियाज को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के टर्म में भी समझ सकते हैं। था क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? हमने प्रीवियस चैप्टर में आपने देख लिया हुआ इस चीज़ को, टाउ इज इक्वल टू DL/dt, ठीक है, ये देखा था। अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो जाए, तो DL/dt ज़ीरो हो जाएगा, डेट इज L विल बी ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल विच इज इन मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन, इज अ कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए वैलिड है। सेंट्रल फोर्स इज सच दैट द फोर्स ऑन द प्लैनेट इज अलोंग द वेक्टर जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, ठीक है। सेंट्रल फोर्स के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम समझ लेंगे कि जो प्लैनेट है और सन है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा अलोंग द वेक्टर जॉइनिंग द टू, द प्लैनेट एंड द सन एक्ट करेगा। लेट द सन बी एट ओरिजिन एंड द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट बी डिनोटेड बाय R and P रिस्पेक्टिवली। तो सन को हम कहाँ मान लेंगे? ओरिजिन पे, और इसका प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर ये R वेक्टर है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसका P वेक्टर है, ओके। इसके बाद देन द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लैनेट ऑफ मास m इन टाइम इंटरवल डेल्टा t
इज डेल्टा ए, ठीक है। तो डेल्टा टी स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना ये एरिया स्वैप करेगा, एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, हम क्या मान सकते हैं, इसको, इस आर्क को हम एक लाइन मान सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा, ये एरिया स्वैप बाय प्लैनेट दिस विल बी हाफ, ठीक है। ये बेस ये एल आर हो जाएगा और जो हाइट हो जाएगी वो कितनी, ये डिस्टेंस कितना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ डेल्टा टी टाइम में, वेलोसिटी प्लैनेट की मैं बोल रहा हूँ वी है, ओके। सो स्पीड कितनी है इसकी, वी है, ठीक। कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम दिस डिस्टेंस, सो डिस्टेंस दिस विल बी, दिस पी डैश विल बी व्हाट, दिस विल बी वी डेल्टा टी। सो डेल्टा ए कितना आ जाएगा, हाफ आर वी डेल्टा टी, ठीक है। सो ये आ गया हमारा एरिया। अब देखते हैं इसे, एरिया वेक्टर आ गया डेल्टा इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस वी डेल्टा टी। डेल्टा टी को नीचे ले आते हैं, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या आ गया, हाफ आर क्रॉस वी था, वी को हम लिख सकते हैं पी अपॉन एम, ठीक है, क्योंकि हमें पता ना मोमेंटम होता ही क्या, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी की जगह हम लिख सकते हैं पी अपॉन एम, ओके। नाउ यू नो व्हाट इज़ दिस, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी क्या होता है, हमें पता है दिस इज आर क्रॉस पी इज एंगुलर मोमेंटम, ओके। लास्ट चैप्टर आपने देखा होगा। सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या आ गया, डेल्टा ए एरिया वेक्टर दिस इज डेल्टा टी इज इक्वल टू एल एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m, ठीक है। नाउ वेयर v इज द वेलोसिटी, L is the angular momentum equal to r cross p. The central force which is directed along L is a constant as the planet goes around, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स के लिए L कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या रहेगा, दिस विल बी और कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि एरिया वेक्टर, एरिया जो है या एरिया वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो लॉज ऑफ एरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लैनेट इक्वल एरिया स्वैप कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स एंड द लॉज ऑफ एरियाज फॉलो, ठीक है। उस ग्रेविटेशन क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में डिटेल में बात करेंगे।